सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम। अब तरतीब से मैं कुछ दलाइल देता हूं कि कैसे विलादत से पहले अंबिया ने आका के तज़किरे किए। सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम, इनसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला चला। हजरत शीस अलैहिस्सलाम से एक दिन आदम अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और मकाम का तज़किरा किया। आदम अलैहिस्सलाम है, अपना दौर है, जिक्र मेरे मुस्तफा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया शीस जी, अब्बा जी, फरमाया शीस, एक तो मुत्तकी रहना, परहेजगार रहना, और दूसरी बात ये जब कभी भी तू अल्लाह का जिक्र करे ना तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र न करना, नबी आखिरुज़्ज़मा का भी साथ जिक्र करना, मुस्तफा करीम की अजमत के ढंके बजाना, उनकी आमद के ढंके बजाना, उनकी विलादत का जिक्र करना। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा जब रब ने मुझे पैदा किया ना, कुल कायनात की सैर करवाई, फरमाया रब्बे काबा की कसम, जहां जहां मैंने अल्लाह का नाम देखा, अल्लाह के नाम के साथ नाम मुस्तफा को देखा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम देखा है। ये साथ अल्लाह ने जोड़ा है। आज कहते हैं ये जोड़ते हैं, शिर्क होता है। भाई जोड़ा उसे जाता है कि जो जुदा हो। अल्लाह ने जुदा कब किया? जुदा अपने नाम से जुदा कब किया है? अब हजरत याह्या अलैहिस्सलाम बाइबल में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम नबी है, अपनी उम्मत से खिताब कर रहे हैं। अपना दौर है, दौरे नबुव्वत याह्या अलैहिस्सलाम। अपने उम्मतियों को कहने वाले, ऐ मेरे उम्मतियों, वो जो नबी आखिर ज़माने वाले हैं ना, जिनकी विलादत मक्का में होगी, बड़ी शान होगी, नबी आखिर ज़मा होंगे, इमामुल अंबिया होंगे, तो मैं बताऊं कितनी शान है उनकी, इतनी शानों के मालिक हैं। फरमाया कि काश मुझे गुलामी मुस्तफा ही मिल जाए, मैं उनका उम्मती बन जाऊं, मैं उनका उम्मती बन जाऊं। और अगले लफ्ज सुनिएगा, वजद कीजिएगा आप हुजूर के गुलाम, हुजूर की उम्मत से हैं, फखर करें इस बात पे। नमाजों पे फखर कोई नहीं, हमें रोजों पे फखर कोई नहीं, हमें फखर है तो गुलामी मुस्तफा पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस निस्बत पे हमें फखर है। याह्या अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से कहा, ऐ मेरी उम्मत, ऐ मेरे मानने वालों, वो इतनी शान के मालिक है कि मैं इस काबिल भी नहीं कि उनके नालैन के तस्मे भी खोल सकूं। याह्या अलैहिस्सलाम नबी है, नबी कहे मैं मुस्तफा जैसा नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 1400 साल बाद मौलवी कैसे मुस्तफा जैसा हो गया? याह्या अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं उनके नालैन के तस्मे खोलने के काबिल नहीं। बाइबल में आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में इबारत पढ़ देते, ईसा अलैहिस्सलाम आपने अपनी उम्मत से खिताब किया। ईसा अलैहिस्सलाम का दौर है, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, और शान मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तज़किरे मेरे मुस्तफा करीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बाइबल में लिखा है, यू आल्सो मस्ट रेडी ऑल द टाइम फॉर सन ऑफ मैन हु विल कम। आज भी लिखा। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे उम्मतियों, हर वक्त आमदे मुस्तफा के मुंतज़िर रहना, विलादत मुस्तफा का मुंतज़िर रहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा फरमान बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आका की शान के मुताल्लिक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों से कहते अगर मुझे मानते हो ना, मुझे से प्यार करते हो, अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया ईसा अलैहिस्सलाम, कहा अगर मुझे से प्यार करते हो तो अगर मैं न हुआ, तुम जिंदा हुए, तो नबी आखिरुज़्ज़मा गए, तो फरमाया फिर मेरा कलिमा छोड़ देना, गुलामी मुस्तफा में आना। फरमाया जो मेरा कलिमा छोड़ के गुलामी मुस्तफा में आएगा, कल क़यामत के दिन खुदा से कहूंगा इसे मुस्तफा की शफाअत अता कर दे, मुस्तफा करीम की शफाअत अता कर दे।
फरमाया अल्लाह उसे मुस्तफ़ा करीम की शफाअत अता करेगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत अता करेगा। और चौथा फरमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाइबल में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप अपने उम्मतियों से कहते, नौजवानों समझाना ये चाहता हूं, झगड़े काहे के, फतवे काहे के, कैसी दलीलें तलाश करते हो? कुल कायनात का एक ही जिक्र है, वो जिक्र मुस्तफा करीम है। अल्लाह नबी पे दुरूद पढ़े, अल्लाह अपने हबीब का साकिर हो, फरिश्ते ताजदार कायनात के साकिर हो, ये गुलाम हो के मुस्तफा का साकिर। इसे शान बयान करते काहे का डर लगता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों से कहते वो जो नबी आखिर ज़मा है, वो जो आखिर में आने वाले हैं, तुम्हें बताऊं उनकी शान क्या? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतियों से कहा वो जो आखिर में आने वाले मक्का में जिनकी विलादत होनी है, फरमाया इतनी शान के मालिक हैं, कल मैदान माशर लगेगा। फरमाया मैदान माशर में हर कोई मैदान माशर की जमीन पे बैठा होगा। फरमाया सिर्फ दो ज़ाते अर्श पे होगी, एक ज़ाते खुदा होगी, दूसरी ज़ाते मुस्तफा होगी। फरमाया सिर्फ दो ज़ाते अर्श पे होगी। और ये भी बात ज़हन में रखें, जो कब्र में फेल वो हशर में फेल, जो कब्र में मारिफत मुस्तफा करीम में फेल हो गया वो हशर में क्या है? कभी सुना हो जो मैट्रिक में फेल हो उसे एफए में दाखिला मिल गया हो? जो कब्र में फेल वो हशर में फेल है। मौला जब कब्र में ही पता चल जाना है इसका करना क्या, इसने जाना क्या है, तो मैदान माशर क्यों लगा रहा? अल्लाह कहता है नादानो यही तो समझाना चाहता हूँ कि कल दुनिया में जिसे मेरे मुस्तफा की अजमत समझ नहीं ना आई, आज हशर में अपनी आंखों से देखे मकाम मुस्तफा क्या है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ यही मकसद है। और हुजूर फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सबसे पहले मेरी कब्र मुबारक खोली जाएगी, मैं मैदान माशर में आऊंगा। अच्छा बड़े ताज्जुब की बात नहीं है, महफिल सज जाए तो मेहमान खुसूसी तो तब आता है, अभी मैदान माशर सजा ही कोई नहीं, सारे अपनी कब्रों में। हुजूर कहते मैं सबसे पहले जाऊंगा। आका आप तो मेहमान खुसूसी है मैदान माशर, आप पहले जा रहे हैं, तो मेरा वजद ये कहता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसलिए पहले जा रहे हैं, वो मैं कि वो दिन हिसाब का दिन है, वो अल्लाह के जलाल और गजब के इजहार का दिन है। और मैं कि हर कोई डर रहा होगा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर किसी के सामने अपनी खताएं होंगी। और मैं इसलिए मैं पहले जाऊंगा कि जो कब्र से निकले जलाले खुदा देख के डरे, तो मैं सामने मेरा चेहरा हो, नजर पड़े वो कहे खैर है, मुस्तफा है, आका है, ताजदार कायनात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया डरते ही ना, हाय हाय कितना ख्याल है अपने उम्मतियों का। और उम्मती है कि दलील वो दलाइलों की दुनिया से बाहर आओ, गुलामी करो, सारी उम्र एक ही काम में लगे रहे। दुरूद और सलाम अल्लाह ने कहा पढ़ो, ये इस काम में लग गए, वो सुनते हैं कि नहीं सुनते? भाई ये तेरा सब्जेक्ट ही नहीं था, ये तेरा मौजू ही नहीं था। उम्मती का इल्म इतना है कि हुजूर की हयात को तोड़ सके, ये है इस काबिल इल्म मुस्तफा को तोड़ सके। अल्लाह कहता है नादानो इसमें ना पढ़ना, खबरदार तुम्हें तेरा काम है सिर्फ दुरूद और सलाम पढ़ना। तो याह्या अलैहिस्सलाम ने इस तरह हुजूर के तज़किरे किए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तज़किरे किए, और 700 अंबिया, कितने जी? 700 अंबिया इसी तड़प के साथ कि नबी आखिरुज़ ज़मान का दीदार हो जाए, अपने अपने इलाकाजात से निकले, हिजरत की, मक्का में आए, सारी जिंदगी मक्का में इबादतें करते रहे और ज़ियारते मुस्तफा के मुंतज़िर रहे। 700 अंबिया इस तड़प के साथ नबी आखिर ज़मां आए, हम इनकी गुलामी करें। हुजूर अलैहिस्सलाम शान बयान करना जिसका नसीब है,
और शान सुनना जिसका नसीब है सबसे बड़ा उसी का ही नसीब, इससे बढ़ के कोई और नसीब है ही नहीं, इससे बढ़ के और कुछ है ही नहीं। मैं अक्सर वो जो कब्र के सवालात हैं उस हवाले से कभी सुनाया करता हूँ, वो आखिर में मेरा पैगाम होगा। आज एक नई जिहत से आपको वो हदीस मुबारक अल्लाह की तौफीक। अब ये देखिए, इतने चर्चे थे मेरे आका सलात व सलाम के, साबिका उम्मतों में आका सलात व सलाम के तज़किरे अंबिया कर रहे हैं कि जब आका सलात व सलाम की विलादत मुबारक हुई ना, तो आका सलात व सलाम ने ना वफूद भेजे और नजाशी की तरफ हजरत जाफर गए, बादशाह था। उस बादशाह की तरफ हजरत जाफर गए। हजरत जाफर ने खड़े होकर आका सलात व सलाम की शान बयान, ये शान है हमारे हबीब की, ये कमालात हैं हमारे हबीब के, हमारे नबी के। नजाशी ने सुना तो खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहता है खुदा की कसम ये सच कह रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है, हमारी किताबों में ये सारे तज़किरे मिलते हैं, ये सारी शानें मिलती हैं। उस नजाशी ने खड़े होकर ऐलान किया, कहा मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, अगर जिंदगी में मौका मिल गया ना ज़ियारत मुस्तफा का, तो मैं सारी उम्र मुस्तफा के जोड़े उठाता रहूंगा। कैसर रूम की तरफ वफद गया, वहां पे सहाबा कराम ने आपकी शान बयान की। उस बादशाह ने कहा ये सच कह रहे हैं, ये साबिका किताबों में आका सलात व सलाम की शान मिलती है। उसने भी कहा जिंदगी में मौका मिला तो मैं आका सलात व सलाम के जाके कदमों को गुसल दूंगा। आका सलात व सलाम के कदमों को इतना तज़किरा आम था, इतनी आका सलात व सलाम की साबिका उम्मतों में शान बाज़। अब सुनिए वो हदीस मुबारका और उसके बाद मेरा पैगाम। ये मैंने आपको हदीस बारहा सुनाई है, लेकिन आज मौजू के हवाले से एक नई जिहत जिक्र करूंगा। हर किसी ने मरना, हर किसी ने कब्र में जाना, हर किसी पे मौत आनी। अब जब कब्र में जाएंगे, इमाम बुखारी ने ये हदीस बुखारी के अंदर 12 मकामात पे नकल की और वो कहते हैं कि कब्र के अंदर 3 सवाल नहीं, कब्र में सवाल ही कब्र में सवाल ही एक है। बाकी कुतुब हदीस के अंदर तो मिलती कि 3 सवाल होंगे कब्र के अंदर। और मैं पहला सवाल होगा मर रब्बुका, ये आपसे भी होना, ये मुझसे भी होना, और ये तौजी में पहली दफा आपको बयान कर रहा हूं। सवाल होगा मर रब्बुका, तुम्हारा रब कौन? जवाब होगा रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह। नजात नहीं मिली। फिर सवाल होगा मा दीनुका, दीन कौन सा है? जवाब आया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, यानी मुसलमान। अच्छा, अब आखिर तक हर बंदा ईमान से बताए मुसलमान कौन होता है? जो आका सलात व सलाम का कलिमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां तक कोई पढ़ता रहे आगे न पढ़े वो मुसलमान नहीं। जो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुसलमान है। दूसरा सवाल हुआ मादीन, दीन कौन सा है जी? मुसलमान। पता चला ये अकीदा तौहीद पे भी यकीन रखने वाला, अकीदा तौहीद पे और मुस्तफा करीम की रिसालत पे भी ईमान रखता है। जन्नत तो मिल जानी चाहिए, जान तो छोड़ जानी चाहिए। फरिश्तों जाऊं जन्नत में, खबरदार नहीं जा। हालांकि आका सलात व सलाम की रिसालत पे यकीन रखने वाला, मैं अब क्या रह गया? तुम्हें खबर हो गई, उन्हें नबी मानता था, उन्हें रसूल मानता था। फरिश्ते कहेंगे यही तो देखना है कि सिर्फ नबी माना था, सिर्फ रसूल ही माना था, सारी उम्र सिर्फ मनसबे नबूवत तक रहा था, नमाजें ले ली, रोजे ले लिए, सारा दिन ले लिया, या इससे बढ़ के मुस्तफा की शान भी बयान, इससे बढ़ के तज़किरे भी करता था, मिलाद की खुशी भी करता था। ये देखना है, पता चल गया नबी मानता था। बहुत से हैं सिर्फ नबी मानते।
आगे नहीं जाते। फरिश्ते कहते हैं ये भी सवाल काबिले नजात नहीं है। अब वो सवाल जिस पे नजात मिलनी है वो सवाल होगा, वो सवाल फकत शाने मुस्तफा पे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सवाल फकत गुलामी मुस्तफा पे है। वो सवाल जब सवाल किया जाएगा गुंबद खजरा से पर्दा उठेगा। आज आप हुजूर का जिक्र सुन के मुस्कुरा रहे हैं, देखा नहीं है तो जिक्र सुन के मुस्कुरा रहे हैं। जब कब्र में हुजूर सामने होंगे फिर हाल क्या होगा, फिर हाल क्या होगा, पर्दा उठेगा। फरिश्ते कहेंगे मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका बता इनके बारे क्या कहा करता था, इनके बारे शान का अकीदा क्या था, इनकी अजमत बयान करता था या तेरे शिर्क और तेरी तौहीद में लर्जा आता था, बता इनसे कितना ताल्लुक था। हम गुलाम कहेंगे आका कल भी यही कहते थे सबसे ओला हो आला हमारा नबी। आका कल भी कहते थे मिंबरों पे कि वफा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं या जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इमाम बुखारी ने जो पहली हदीस निकल की ना 12 मकामात पे, वो कहते जब हुजूर अलैहि सलाम का चेहरा मुबारक सामने होगा, इधर गुलाम, इधर आशिक होगा, इधर मुहिब होगा। जब चेहरा देखेगा वो कहेगा मैं इन्हें जानता हूँ, हाज़ा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है। और मैं सिर्फ इतनी बात नहीं वजद में आएगा। इमाम बुखारी कहते वजद में आएगा, वजद में आएगा चेहरा मुस्तफा देख के, और वजद में आके कहेगा मुहम्मद मुहम्मद मुहम्मद, खुदा की कसम ये मुहम्मद है। हम इनके दीदार के लिए सारी उम्र दीदारे मुस्तफा तड़पते रहे हैं। तो कब्र में भी जिस सवाल पे नजात मिलनी है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का सवाल है। वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत का, शान का, मकाम मर्तबे का सवाल है। और खबर ना हुई वो कहेगा ला अदरी, मैं इन्हें नहीं जानता। बस फिर उसके बाद अज़ाब ही अज़ाब। अब कोई मददगार नहीं होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज हुजूर के बनो, या अपने कानों में वो कुछ न सुनो जो हुजूर से तुम्हें दूर करे। खबरदार, हर कोई दीन की ही बात करके गुमराह करता है। अल्लाह का नाम लेके ही गुमराह किया जाता है कि तेरी तौहीद जाती रहेगी। उसे क्या खबर कि तौहीद पक्की होती ही गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक के तौहीद अदाई तब हो। इसलिए नौजवानों, ये मेरा पैगाम है, अपने अकीदे मजबूत करो। ना सुने किसी की दलील। हम झगड़ने वाले थोड़े, हम झगड़ने वाले नहीं हैं। बस क्या करें उनसे ताल्लुक बनाएं, दुरूद सलाम पढ़ें। जब खुद आपका ताल्लुक बनेगा ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ, फिर मौलवी दी तकरीर दी करेंगे। जिनके ताल्लुक होते हैं उन्हें खिताबात की सुनने की जरूरत नहीं होती। सारी उम्र गुजर गई तो हम ताल्लुक ही ना बना सके। वो तो इतने बावफा है, इतने बावफा है। वो ये कहते हैं कि मैं पत्थर से प्यार करता हूं। आका जी क्यों? कहा मुझसे करता है। इमामुल अंबिया के गुलाम पत्थर प्यार करे तो हुजूर उससे प्यार करते हैं, गुलाम प्यार करे तो आका प्यार करते हैं। तो इमामुल अंबिया के गुलामों हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तो गुलामी का, जो उनकी गुलामी हमारा नसीब अल्लाह ने लिखा है, जो उनकी शान हमारा नसीब लिखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पे जीना मरना नसीब फरमाए, और इस जहां के अंदर भी हुजूर के चर्चे, कब्र में भी हुजूर के चर्चे, हशर में भी हुजूर के चर्चे, जन्नत में भी हुजूर के चर्चे। यही दीन, यही दीन हुजूर की शान है, हुजूर के चर्चे।
और मैं दुआ करता हूं कि रब ताला हमारी नस्लों को क़यामत तक हुजूर की गुलामी अता फरमाए, हुजूर का इश्क अता फरमाए, हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर का ज़ाकिर बनाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद बनाने वाला बनाए और कब्र में इन्हें हुजूर की मारिफत नसीब फरमाए, मैदान माशर में हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए और जन्नत में मेरे हुजूर का साथ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।